जब भी हम सोचते हैं कि किस प्रकार से ज़्यादा अपने काम में फोकस और कम से कम डिस्ट्रैक्टेड हो, तो हम सोचते हैं कि डिस्ट्रैक्शन शायद इसलिए हुआ क्योंकि हमारा डिवाइस हमारे टेबल पे, हमारे पॉकेट में, और उसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे हजारों प्रकार के एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन हमारा अटेंशन खींचते हैं और हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। हार्वर्ड की एक साइकोलॉजिस्ट ने लोगों के ग्रुप के ऊपर एक स्टडी करा। उनका कंक्लूजन निकला कि 47% हमारा ब्रेन भटकता रहता है। हमारे दिमाग का भटकना एक बहुत ही साधारण बात है, और अजीब बात यह है कि हम इसे कभी भी नोटिस नहीं कर पाते। आप अपने भटकते मन में कुछ भी सोच सकते हैं, जैसा कि आप अपनी ड्रीम कंपनी में ज्वाइनिंग होना जिसकी आप कुछ साल पहले का सोच रहे थे, या फिर अपने बॉस के लिए कोई ईमेल लिखना भूल गए थे, या फिर अपनी एक इमेजिनरी दुनिया में गोवा के बीच पर कॉकटेल का मज़े लेते हुए। एक समय के लिए तो लगता है कि डिस्ट्रैक्शन एक माइंड गेम की तरह है। अगर हम वास्तव में किसी चीज़ पर फोकस करना चाहते हैं तो हमें इस डिजिटल दुनिया में बहुत ही अच्छे स्किल के साथ डिस्ट्रैक्शन को काटना पड़ेगा। हमें इस बात पे भी ध्यान कम देना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है। इस स्टडी से काफ़ी चौंकाने वाली बात यह भी थी कि लोग अक्सर अपने भटकते मन में बुरे विचारों में ज़्यादा उलझे रहते हैं। तो आखिरकार हम किस प्रकार से अपने भटकते माइंड को फोकस की तरफ लेके जा सकते हैं? इसका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी है। नोटिस, शिफ्ट, रिवायर। नोटिस व्हेन योर माइंड वॉन्डर। यह एक मुश्किल काम है क्योंकि भटकता मन एक प्रकार के सपने की तरह होता है। जिस प्रकार आप अपने सपने में खो जाते हो और आप वास्तव में नहीं जान पाते कि क्या हो रहा है। आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा होता है उससे आप बिल्कुल बेखबर होते हो। तो सब कुछ निर्भर करता है आपकी नोटिस करने की एबिलिटी पर। जब भी आप इस प्रकार की स्टेट में आते हो तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आपके पास कैसे विचार आ रहे हैं। एक बार जब आप इस स्टेट में आ जाओ तो उसे कॉन्शियसली देखो और कहो, ये डिस्ट्रैक्शन की दुनिया कुछ इस प्रकार होती है। इस समय आपके मन में और कोई विचार नहीं आना चाहिए। अगर कुछ और विचार आए तो आप अपने शब्द पर ध्यान नहीं लगा पाओगे। शिफ्ट योर अटेंशन एंड फोकस ऑन द नाउ। आपको एक बार नोटिस करने के बाद उससे अगला स्टेप है कि आपको अपने अटेंशन को शिफ्ट करके उस जगह लगाना होगा जो आपके साथ हो रहा हो, उस पर ध्यान देना होगा। यह कुछ भी हो सकता है, जैसा कि जब आप किसी को ईमेल टाइप कर रहे हो तो आपको अपने मन को डिस्ट्रैक्शन से हटाकर सिर्फ ईमेल पर ही शिफ्ट करना है, या फिर जब आप किसी से बात कर रहे हो, या फिर खाने की लास्ट बाइट को खा रहे हो। थर्ड है रीवायर द मूवमेंट। हमारा फाइनल स्टेप इस आदत को मजबूत करना है। ये सारी प्रोसेस होने में केवल 30 से 40 सेकंड का समय लगता है, और आपको अपने प्रेजेंट मोमेंट एक्सपीरियंस करना होगा। बेशक यह जितना सुनने में आसान लगता है उतना आसान नहीं है, क्योंकि नई हैबिट को बनाना और पुरानी हैबिट को छोड़ना हमारे दिमाग को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। इसलिए जब भी आप कुछ भूलते या अपने विचारों में बहता हुआ पाएं तो जान लीजिए कि ये आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। यह एक ह्यूमन बिहेवियर है, लेकिन जैसे ही आप इसे बदलाव करते हैं तो आप देखना शुरू करेंगे कि आपका जीवन और भी ज़्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। क्रिस बेली, जो एक कनेडियन राइटर है और बहुत ही प्रसिद्ध बुक हाइपर फोकस के ऑथर भी है, ये कहते हैं कि हमारी अटेंशन की स्थिति हमारे पूरे जीवन की स्थिति को दर्शाती है, और अगर हम समय के साथ साथ हर एक पल में किसी ना किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं और ऐसा कंटिन्यू होने के बाद हम लाइफ के हर एक मोमेंट में डिस्ट्रैक्टेड होते रहेंगे। हमें अपने अटेंशन और लाइफ को मैनेज करना होगा। क्रिस डिस्ट्रैक्टेड को एक नया शब्द देते हैं। वे कहते हैं कि हम डिस्ट्रैक्टेड नहीं, हम ज़्यादा ओवर स्टिमुलेट रहते हैं। ओवर स्टिमुलेट का मतलब जब आप कोई भी छोटी चीज़ के प्रति भी रिएक्ट कर जाते हैं, जैसे मोबाइल में कोई नोटिफिकेशन के लिए रिएक्ट करना,
या फिर जब आप पढ़ रहे हो तो अपने आसपास में कोई छोटी सी हलचल के प्रति रिएक्ट करना, ये आपके टेंशन को खो देते हैं। आपको अपने इन्वायरमेंट से डिस्ट्रैक्शन कम करने के लिए आपको लेस स्टिमुलेट होना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि आप हर एक छोटी चीज़ के लिए रिएक्ट करें। वैसे डिस्ट्रैक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। फ्यूचर में हम इसकी और भी बारीक जानकारी और इसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आपसे जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। सी यू सून।